नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। फिलहाल शेयर बाजार पॉजिटिव जोन में नजर आ रहा है और अब इंतजार है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताने वाले हैं कि किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, यानी इंट्राडे के लिए कौन सा वो स्टॉक है जहां आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और क्या होगी ये स्ट्रैटेजी, खरीदारी की या बिकवाली की, आपको बताएंगे। समर चौहान जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या करें आप। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, कौन से वो छोटे शेयर है जहां दिख रहा है बड़ा एक्शन, आपको बताएंगे। नितेश शक्कर की फ्यूचर मार्केट की ट्रेडिंग टिप्स, अमित हरचिकर की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी 10:27 से, ये सब होगा ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और 10:57 पर प्रकाश कापा होंगे हमारे साथ और बताएंगे वो आपके शेयरों पर आप देंगे फटाफट सलाह। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। मलेशिया में पाम तेल 2800 रिंगिट के भी नीचे लुढ़क गया है, जो पिछले 3.5 महीने का निचला स्तर है। भारत में खाने के तेलों के इंपोर्ट में पाम तेल की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। बेशक घरेलू बाजार में भी इसका असर देख सकता है। तो आज पाम तेल यानी एडिबल ऑयल के पैक पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के अनुमान से सोने की चाल आज कमजोर पड़ गई है। फेड पॉलिसी मेकर्स ने कहा है कि फेयरली सून हम एक बढ़त देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स में, और इसके बाद सोना कमजोर। कॉमेक्स पर सोना दबाव के साथ $1235 के पास बेहद छोटे दायरे में कारोबार कर रहा है। चांदी में भी हम सुस्ती कारोबार देख रहे हैं और कच्चे तेल में भंडार में कमी से हल्का सा उछाल है और ब्रेंट का दाम करीब 1% उछल गया है। नामेक्स पर भी क्रूड करीब 1% की तेजी के साथ $54 के ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के अनुमान से एलएमई पर कॉपर कमजोर है। रुपए को हल्का सपोर्ट मिला है, लेकिन फिलहाल खुल गए हैं कमोडिटी बाजार। नजर डालते हैं कहां पर शुरुआत हो रही है। रुपया आज बेहद फ्लैट शुरुआत कर चुका है बाजार में, लेकिन अब नजर है क्रूड पर। क्रूड की ओपनिंग किन लेवल्स पर होती है, तो क्रूड खुल रहा है 3627 पर। यहां पर हरे निशान में आज शुरुआत होते हुए बढ़त पर क्रूड नजर आ रहा है। 29,252 के साथ गोल्ड एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है, यहां पर भी बढ़त के साथ हुई है शुरुआत। चांदी आपकी स्क्रीन पर 42,721 के लेवल्स के साथ खुलते हुए हरे निशान में चांदी भी। नेचुरल गैस भी 175 रुपए 10 पैसे के साथ खुल रहा है। तेजी नेचुरल गैस में फिलहाल नजर आ रही है। बेस मेटल्स में कॉपर की शुरुआत धीमी, 401 रुपए 90 पैसे पर गिरावट। एल्यूमिनियम भी 125 रुपए 15 पैसे के साथ लाल निशान पर ओपनिंग करता हुआ। लेड में भी दबाव ही नजर आ रहा है, 151 रुपए 85 पैसे पर लेड है। निकल भी कमजोरी के साथ खुलता हुआ और जिंक में भी आज कमजोर शुरुआत ही हम देख रहे हैं। तो पूरे बेस मेटल्स में हम प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं, सभी की शुरुआत लाल निशान पर। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन की शुरुआत हो रही है दबाव के साथ, 2882 का भाव, ऑलमोस्ट आधा % नीचे है। सरसों में भी दबाव ही देखने को मिल रहा है, आज यहां पर भी शुरुआत धीमी लाल निशान पर होते हुए। गौरसी 3450 के लेवल्स के साथ खुल रहा है, यहां पर हल्की तेजी है। हल्दी में दबाव 6860 के साथ हल्दी की शुरुआत हो रही है और जीरा भी 17360 पर खुल रहा है, यहां पर भी दबाव ही नजर आ रहा है। कमोडिटी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय और कुंवरजी कमोडिटीज के रवि दियोरा। आप दोनों का ही स्वागत है। गुड मॉर्निंग प्रियांक। यूएस फेड मिनट्स में जल्द ही ब्याज दरें बढ़ने के संकेत मिले, उनका जो शब्द था फेयरली सून, और इसके बाद हम सोने में देख रहे हैं एक दबाव। आपकी सलाह भी सोने पर क्या होगी? देखिए, अभी भी इंटरनेशनल मार्केट्स अगर हम देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन का फेज ही चल रहा है। ऑन द इंटरनेशनल मार्केट्स 1225 से लेकर 1245 ये जोन्स में कंसोलिडेशन हो रहा है। घरेलू मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कि 29,000 से लेकर 29,500 ये रेंज में अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो फिलहाल ये कंसोलिडेशन का फेज जारी रहेगा एंड ओवरऑल बायस अभी भी अपसाइड का ही दिखता है। तो जब तक 28,800 डाउन साइड सपोर्ट्स होल्ड होते हैं, we have a chance of going towards 29,400-500. साथ ही में प्रियांक, चांदी में अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, चांदी में भी हम देख रहे हैं कि ऑन द लोअर साइड 42,000 41,800 आर एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। सो एज लॉन्ग एज दीज सपोर्ट्स होल्ड, मुझे लगता है कि एक बार हम फिर से 43,400-500 तक एक बार रैली आ सकती है।
क्रूड में अभी क्या करना चाहिए? अभी हम क्रूड को हल्का सा देख रहे हैं कि संभल रहा है क्रूड इन लेवल्स पर, आपकी सलाह? क्रूड में हमारी बाइंग की स्ट्रेटेजी रहेगी आज के लिए 3600 के आसपास मिलता है तो बाइंग करना चाहिए। 35-45 क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा एंड 3690 के टारगेट्स रहेंगे। रवि देओरा मेरे साथ हैं। गुड मॉर्निंग रवि, आपसे समझना चाहूंगे एडिबल ऑयल्स में क्या होनी चाहिए आज स्ट्रैटेजी। पाम तेल 28 रिंगिट के भी नीचे लुढ़क गया है मलेशिया में, और इसके बाद आप इसका असर किस तरह का देख रहे हैं भारतीय घरेलू बाजारों में? डेफिनेटली आज के दिन में लग रहा है कि जो भी ऑयल्स है उसमें तिलहन में आज के दिन में जो कारोबार होगा वो वीकनेस के साथ होगा। लगातार एक वन साइडेड वीकनेस बन रही है, तो आज के दिन में लग रहा है कि सीपीओ एज वेल एज सोया रिफाइंड ऑयल दोनों में आज के दिन में वीकनेस देखी जाएगी। सीपीओ में सेल रिकमेंडेशन रहेगा अगर किसी को ये इंडेक्स में ट्रेड करना है। सीपीओ 535 के स्टॉप लॉस से बेचना है। एट डाउन साइड 525 तक के लेवल्स आपको आज के दिन में देखने को मिलेंगे, तो लग रहा है कि वीकनेस के साथ ही आज के दिन कारोबार सीपीओ में हो सकता है। प्रियंक, बेस मेटल्स में क्या करने की सलाह देंगे? आज हम देख रहे हैं यहाँ पर एक नेगेटिव रुझान ही नजर आ रहा है, सभी ने गिरावट के साथ शुरुआत की। एलएमई पर भी कॉपर जो है कल कमजोर ही दिखा है। फेड ने जब अनुमान दिया कि बढ़ाएंगे ब्याज दर। अभी आपका व्यू बेस मेटल्स में? मेटल्स मोरलेस एक कंसोलिडेशन के फेज में है अभी भी, बट एक आज लेड में हमारी पिक रहेगी अराउंड 153 के आसपास सेल किया जा सकता है। 156 क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा एंड 148 के टारगेट्स रहेंगे। रवि, आपका व्यू गुआर पर अभी क्या है? डेफिनेटली गुआर पे व्यू अभी बुलिश है। मुझे गुआर गम में एक लग रहा है कि आगे जाके एक अच्छी पॉजिटिविटी देखी जाएगी। मेजर रीजन है कि जिस हिसाब से गुआर का क्रॉप है वो 32% लोअर था ये साल, तो लोअर प्रोडक्शन एस्टिमेट है, तो लग रहा है कि गुआर गम में ज्यादा एक अच्छी बढ़त दिखाएगी। 7240 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है गुआर गम में, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही बाई करना है। 7180 इंट्राडे स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड इंट्राडे टारगेट रहेगा 7320। प्रियंका, आज हमने रुपए की बेहद फ्लैट शुरुआत ही देखी है, करीब 66 रुपए 90 पैसे के आसपास एक रेंज में नजर आ रहा है। आपकी सलाह? देखिए अभी भी 6675 ये एक लोअर बैंड सपोर्ट जोन रहेगा एंड 6720 ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस जोन्स रहेगा, तो यही रेंज में मुझे लगता है और कुछ दिन कंसोलिडेशन हम देख पाएंगे। शुक्रिया आप दोनों का ही। प्रियंक और रवि देओरा हमारे साथ थे। धन्यवाद, आपने वक्त निकाला कमोडिटी बाजार के इस ओपनिंग सेशन में हमारे लिए। फिलहाल सौदा आपका में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। भी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे। समत चौहान जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या करें आप। बाजार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन इस बढ़त में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ट्रेडिंग आइडिया जिसे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। सुमित बगड़िया, चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर, आपको खरीद की सलाह दे रहे हैं टेक महिंद्रा में। 511 के लेवल्स पर खरीदिए टेक महिंद्रा। लक्ष्य आपकी नजर होनी चाहिए 525 से 530 पर। स्टॉप लॉस 502 का रखें और टेक महिंद्रा में इंट्राडे के लिए खरीद की सलाह। सेंसेक्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। 73 अंकों की बढ़त यहां पर हम देख रहे हैं। आज एक्सपायरी का हफ्ता, इसलिए नजरें रहनी चाहिए किन लेवल्स पर होती है आज एक्सपायरी। निफ्टी में अभी फिलहाल 22 अंकों की बढ़त, 8948 का लेवल। मिड कैप 11 अंकों की मजबूती दिखा रहा है और बैंक निफ्टी 37 अंकों के पॉजिटिव ट्रेड के साथ फिलहाल 20,908 पर बना हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को फेवर कर रहा है। ज्यादा शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और 670 शेयर हैं जहां पर गिरावट दिख रही है फिलहाल। और निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों में आइडिया सेल्युलर, भारती एयरटेल, टेलीकॉम जो है इस स्पेस में हम काफी एक्शन देख रहे हैं। भारती एयरटेल टेलीनॉर को एक्वायर करने वाला और यहां पर बढ़त। टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक, इंडसइंड बैंक, ये तमाम काउंटर्स हैं जहां पर हम हरे निशान में आज कारोबार फिलहाल देख रहे हैं। दबा
दबाव आ रहा है ग्रासिम, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील और एनटीपीसी से। सौदा आपका में मेरे साथ हैं एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। समित, गुड मॉर्निंग। आज एक्सपायरी का दिन है, आपकी नजर निफ्टी के किन लेवल्स पर रहने वाली है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, हमने एक रिलेंटलेस रैली देखी है लास्ट 2-2.5 महीने में मार्केट में। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रिकवरी है लो से, और अभी ऑलमोस्ट हम लोग 52 वीक्स के हाई के आसपास टेस्ट करें। कल थोड़ा हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखा हाई लेवल से, और वो लाजमी था। एक अच्छी रैली आई है, 52 वीक हाई के आसपास हम आए थे, और हमने एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखी है। बट हमें लग रहा है कि जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव रहने वाला है, और बहुत जल्दी हम लोग ऑल टाइम हाइज भी के ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकते हैं। बट अगर आज की बात करें तो 2 दिन पहले हमारा मानना था कि एक्सपायरी कहीं ना कहीं 89-59,000 के रेंज में हो। बट कल जैसे हमने थोड़ा डेरिवेटिव फ्रंट पे ऑप्शन में जो एक एक्टिविटी देखी थी 89-59,000 और 9050, ये स्ट्राइक प्राइसेस में काफी अच्छी एक्टिविटी देखी थी, तो कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे। तो ये लेवल्स अभी इमीडिएटली क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। 9000 के आज मॉर्निंग से हम एक्टिविटी देख रहे हैं 9000 के कॉल्स में। तो आज के लिए अभी इंट्राडे के लिए एक ट्रिगर होगा 8960। अगर निफ्टी ये लेवल ब्रेक कर पाता है तो हमें लग रहा है कि एटलीस्ट 30-40 पॉइंट्स की एक इमीडिएट मूवमेंट आ सकती है। सो हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि पॉजिटिव रुझान में ट्रेड करना चाहिए, और यू नेवर नो, ये फरवरी सीरीज का जो एक्सपायरी है 52 वीक हाई पे भी हो सकता है। सो पॉजिटिव बाय सी ट्रेड कीजिए। अभी यहाँ पे इंडेक्स में कोई ट्रेड लेना डिफिकल्ट है। अगर माइनर जो भी पुल बैक आता है 1-2 दिन में 8910, 1800 के आसपास, तो वहां पे बाइंग की सलाह होगी। 9000 से लेकर 9050 के टारगेट्स होंगे। तो हाइज में देख रहे हैं समित की एक्सपायरी भी अच्छे लेवल्स पर हो सकती है। लेकिन ये भी बताइए समित, अब बैंक निफ्टी पर अभी आप क्या करने की सलाह देंगे? ये आपको टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने निफ्टी के पहले ही जो उसके ऑल टाइम हाइज थे वो निकाले हुए, और जो वीकली मंथली चार्ट पे हम एक पैटर्न जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बुलिश कपन हैंडल पैटर्न, वो बैंक निफ्टी में पहले कंफर्म हो गया, एंड निफ्टी इज ऑन द वर्ज ऑफ कंफर्मिंग दैट पर्टिकुलर पैटर्न। तो बैंक निफ्टी क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और वो कंटिन्यू रहेगा। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट बियॉन्ड 21,000। सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी बैंक निफ्टी 21,500 की तरफ घूम सकता है। तो इसमें भी हर एक डिप में बाइंग की सलाह होगी, और नीचे अगर हम देखें तो अभी 20,500, 20,600 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट बन गया है। और अब समझते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर में किस तरह का एक्शन है। मेरे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ रहे हैं बताने के लिए कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स में हरे निशान के साथ ट्रेडिंग हो रही है। अच्छे खासे कुछ करीब 1/4% के आसपास के गेंस दरअसल स्मॉल कैप इंडेक्स दिखा रहा है। उन स्टॉक्स की बात करें जिनमें आज अच्छा खासा एक्शन है, खबरों के चलते एक्शन देखने मिल रहा है, उसमें ज्योति स्ट्रक्चर सबसे आगे है। खबर है कि एसएल इंफ्रा प्रोजेक्ट और श्रीराम ईपीसी इसमें स्टेक खरीदने की योजना बना रहे हैं। उसके चलते करीब 7 से 8% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। एसआरएस एक छोटा काउंटर, लेकिन ये अपनी सब्सिडरी में स्टेक बेचा है इन्होंने, उसके चलते इस काउंटर में तेजी है। एचओसीएल, एशियन ऑयल फील्ड्स और उजास एनर्जी जैसे काउंटर्स में भी अच्छे खासा एक्शन देखने मिल रहा है। एचओसीएल और एशियन ऑयल फील्ड्स खबरों के चलते तेजी है, लेकिन उजास एनर्जी में कहीं ना कहीं खबरों के चलते ही गिरावट यहां देखने मिल रही है। वहीं आज एक सेक्टर जो पूरी तरह से फोकस में है वो है टेलीकॉम स्पेस। कंसोलिडेशन की तरफ मूव हो रही है स्पेस, लगातार कहीं ना कहीं एक्विजिशंस या फिर मर्जर की खबरें आ रही है। आज भी भारती और टेलीनॉर की मर्जर की खबर आई, और उसके बाद देखिए पूरा टेलीकॉम स्पेस अच्छा खासा बस कर रहा है। टाटा टेली, एमटीएनएल, श्याम टेलीकॉम जैसे काउंटर्स में अच्छे खासे 1.5 से 4% के आसपास की तेजी है। वही एमटेक ग्रुप में भी आज अच्छा खासा तेजी देखने मिल रही है। दरअसल एमटेक ऑटो की आज बोर्ड बैठक है, कहीं ना कहीं जो इक्विटी इंफ्यूजन के लिए इक्विटी शेयर्स कंसीडर करने के लिए, तो उसी के चलते एमटेक ऑटो और कैशटेक टेक्नोलॉजीज जैसे में करीब 1.5 से 2.5% के आसपास की तेजी है। वही जेपी ग्रुप, ये भी एक ग्रुप है जहां आपको हर अल्टरनेटिव डे उछाल देखने को मिलेगा। आज भी अगर आप देखें तो जयप्रकाश पावर और जयप्रकाश इंफ्रा जैसे काउंटर्स में 3 से 3.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा जिन काउंटर में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है उसमें एडलैब्स एंटरटेनमेंट का काउंटर शामिल है। करीब 12-12.5% के आसपास के गेंस इसमें देखने मिल रहे हैं। धनलक्ष्मी बैंक करीब 2.5% की तेजी, शेमारू और राज टीवी में भी अच्छे खासे 4-4.5% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। लेकिन जिन काउंटर्स में आज दबाव है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा का काउंटर शामिल है। आपको याद होगा कल अच्छी खासी गेंस इसमें देखने मिले थे। आज मुनाफा वसूली है करीब 2.5% के आसपास की गिरावट। मोनेट इस्पात, नागार्जुन फर्टिलाइजर और ऑर्बिट कॉर्प जैसे काउंटर्स में भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आज गिरावट देखने मिल रही है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद समर चौहान की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे सौदा आपका, मेरे साथ समर चार्ट बने हुए। समर, आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ हैं आज? देखिए प्रियंका, पॉजिटिव बायस से ही रहना चाहेंगे। दोनों स्टॉक्स लॉन्ग साइड पे रहेंगे। ऑफ लेट हमने ऑलरेडी प्राइवेट बैंकिंग में एक अच्छी खासी रैली देखी है, जिसमें एक्सिस, कर्नाटका बैंक, ये हमारे 2-3 वीक से प्रेफर्ड पिक्स थे, उनमें अच्छी खासी ऑलरेडी रैली आ चुकी है। बट हमें लग रहा है कि अभी थोड़ी पीएसयू बैंकिंग के से एक कैचअप रैली आ सकती है। तो हमारा उसमें पीएसयू बैंक में फिलहाल पीएनबी एक प्रेफर्ड पिक होगा, जिसमें 140 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है एंड इट इज पॉइज्ड फॉर अ ब्रेकआउट। तो हमें लग रहा है नियर टर्म में 155 के टारगेट इसमें पॉसिबल है। स्टॉप लॉस 139 का होगा, तो काफी लो रिस्क ट्रेड यहाँ पे बनता है। दूसरा बाय होगा लार्सन एंड टुब्रो में, जिसने ऑफलेट थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा है, कंसोलिडेशन फेज में है, बट कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि 1470 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसके हायर डिग्री चार्ट्स काफी पॉजिटिव है। सो बहुत जल्दी ये उसकी जो अप ट्रेंड है वो रिज्यूम कर सकता है। सो विद नियर टर्म व्यू 1520 का हमारा इसमें टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 1455 का। शुक्रिया समित, आपने वक्त निकाला सौदा आपका के लिए। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाएंगे स्ट्रैटेजी, ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आएंगे हर्षदा सावंत, उनके साथ जुड़ेंगे मितेश चक्कर और अमित हर्षिकर। एक्सपायरी के दिन बाजार में बढ़त बरकरार, निफ्टी 8,950 के करीब, बैंक निफ्टी में भी 1/4% की तेजी। टेलीनॉर इंडिया को खरीदने की खबर से भारतीय एयरटेल में 5% का उछाल। 7 सर्कल के अधिग्रहण के लिए करार। टेलीनॉर ने कहा सोच समझ कर लिया भारतीय बाजार से निकलने का फैसला। आज से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुला बीईएल का ओएफएस, पहले दिन 2.25 गुना से ज्यादा भरा। विजय माल्या ने प्रत्यर्पण मामले को किया खारिज, कहा भारत में मुझे पॉलिटिकल फुटबॉल बनाया गया, ब्रिटेन में हूं मैं सुरक्षित। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 10 महानगर पालिकाओं के वोटों की गिनती जारी। अमरावती में जीत के साथ बीजेपी का खाता खुला। और यूपी के चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी। 12 जिलों की 53 सीटों पर हो रहे हैं मतदान। शुरुआती 2 घंटों में 10% तक की वोटिंग। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर आज के दिन, एक्सपायरी के दिन एक्शन लेना है। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-209-7890 पर, और चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज भी 7045220000 पर। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए तकनीकी राय हमेशा की तरह miteshThakkar.com के मितेश ठक्कर से हम लेंगे, और A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हर्षिकर भी हमारे साथ है कार्यक्रम में, और हम उनसे पूछेंगे वायदा कारोबार की स्ट्रेटेजी। आप दोनों का स्वागत जेंटलमैन। और पहले एक राय निफ्टी पर ले ली जाए। अमित, कहां देख रहे हैं एक्सपायरी आज आप? देखिए, हमारा व्यू काफी नेगेटिव है, क्योंकि पिछले 3 दिन से एफआईआईज कैश और डेरिवेटिव मार्केट्स में एग्रेसिवली बेच रहे हैं। हमें लग रहा है कि एक्सपायरी 8800 के नीचे आनी चाहिए। इसी कारण हम सजेस्ट कर रहे हैं कि जैसे ही निफ्टी 8920 के नीचे करंट मंथ फ्यूचर फिसलता है तो आप उसे शॉर्ट करें। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 8970 का, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें आपको 8800 to 8820 का आपको टारगेट दिखाई दे। अच्छा, तो निफ्टी के साथ फिर बैंक निफ्टी भी शॉर्ट करेंगे आप? देखिए, बैंक निफ्टी का 20,820 इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट है। उसके नीचे अगर करंट मंथ फ्यूचर फिसलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस से। आपको नीचे 350 से 400 पॉइंट का ही डिक्लाइन आपको मिल सकती है। ओके, अच्छा, आपकी क्या रणनीति है निफ्टी पर इस वक्त? बताएं मितेश, तेजी करेंगे या मंदी? अनिल जी, मेरा ऐसा कोई नेगेटिवली बायस व्यू नहीं है, परंतु चूंकि हम लोग 8950 8980 की रेंज के पास है, जो कि इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, यहाँ पर शॉर्ट किया जा सकता है। मैं बड़ी डिक्लाइंस नहीं देख रहा हूँ, तो आप 8980 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, और मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये 8870 8880 की रेंज में वापस पुल बैक देने आ सकता है। जब तक वो लेवल्स टूटते नहीं, तब तक मुझे लगता नहीं कि अप ट्रेंड का ये जो सिग्नल है खत्म होगा। तो 8880 8870 एक अच्छा लेवल है। इंट्राडे मूविंग एवरेजेस वहाँ पर काफी प्लेस्ड है, तो उतना टारगेट रखें।
ओके, तो ये राय है आपके लिए निफ्टी पर। और चलिए बात करेंगे हमारे दर्शकों से। सबसे पहले सिकंदराबाद से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कार्तिक। कार्तिक नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। Yes, sir. I have purchased 2 lots at the rate 112. Okay. So today morning, I think I have given this message that it will touch 120, but it has crossed 121. So I'm happy. So I achieved my target. So I have sold it off, and I got a profit of almost 2 lakhs. ओके, वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी आपकी पोजीशन 0 हो गई है, राइट? Yeah, zero. But can I again buy it? Now, right now, I want to buy it again. ओके, कार्तिक सर, ऐसा करते हैं, आपको वापस आइडिया खरीदना है तो एक सवाल मैं पूछता हूं मितेश से। मितेश, क्या इनको आइडिया वापस लेना चाहिए? और अगर आइडिया के अलावा आपकी कुछ दूसरी रिकमेंडेशन है जो आपकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स है तो वो बता दीजिए, ताकि कार्तिक डिसाइड कर पाए इन्हें क्या खरीदना है। आइडिया आई थिंक सुबह भी एक रिकमेंडेशन था टीवी पे, आई थिंक सीबीसी आपके सिस्टर चैनल पे दिया गया था, और मुझे लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम काफी अच्छा है, तो आपको इंटरेस्ट डिप्स मिलती है तो आप बाय करें इसमें। और स्टॉप लॉस जो होगा आपका करीबन 112.70 के नीचे का होगा, तो एक बाइंग रेंज अच्छी आपको ढूंढनी चाहिए होगी 116, 116.5 के आसपास। और आज एक्सपायरी डेट आपको वोलेटिलिटी में चांसेस है कि मिल सकता है ये नीचे में, आप मार्च फ्यूचर बाय कर सकते हैं। और 125 तक के टारगेट यहाँ पर देखें। आइडिया इनफैक्ट मेरी दूसरी रिकमेंडेशन भी हैं, परंतु आइडिया डेफिनेटली एक टॉप ट्रेडिंग पिक है। इसके अलावा अगर आप इंडेक्स में बाय करना चाहते हैं तो निफ्टी आईटी में आज काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है इंट्राडे चार्ट्स पे, वहां पे आप 11,500 का 10,500 का स्टॉप लॉस लगा के स्पॉट लेवल्स पे 11,000 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। परफेक्ट, तो ये है राय आपके लिए कार्तिक सर, नोट कर लीजिएगा। कुछ देर में थोड़ी और बेहतरीन पिक्स आने वाली है, मितेश की भी और अमित की भी, तो आप ट्यून इन रहिएगा। अगले 15 मिनट में हम आपको बताएंगे, तो ऑप्शन आपके पास और मिलेंगे आइडिया के अलावा भी, अगर कोई और स्टॉक आप चूज करना चाहें। सचिन यादव हमारे साथ हैं मुंबई से इस वक्त फोन लाइन पर। सचिन जी, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर जी। सर मेरे पास LIC हाउसिंग का ये फेक फ्यूचर का एक लॉट है, 559 पे बाय किया था। 559 पे LIC फ्यूल लिया है, ओके। अमित बताइए क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, मेरी राय होगी कि इस लेवल पे निकल जाए। 570 to 572 मेजर रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो नहीं टूटता है तो स्टॉक में 540 तक गिरावट आ सकती है, तो इनको थोड़ा मुनाफा मिल रहा है तो निकलने की सलाह होगी। तो अभी बेचे या 570-72 का इंतजार करें? नहीं, इस लेवल पे एग्जिट कर ले, वो एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके पहले भी इसमें रिवर्सल आ सकता है। चलिए, इन्हें प्रॉफिट हो रहा है। और सचिन जी, आपके लिए राय फिर ये है कि मुनाफा वसूली कर ली जाए, ये बेहतर होगा। सांगली से हमारे साथ संजय जी जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मेरे पास ल्यूपिन का मार्च का फ्यूचर, मार्च वाला लिया ल्यूपिन, अगले 1482 पे, हाँ अगले सीरीज 1482 से बाय किया है, तो क्या करूं? बताएं क्या करना चाहिए लुपिन के लिए? स्टॉप लॉस टारगेट देखिए, स्टॉक ब्रॉडली एक रेंज कर रहा है, लंबी रेंज कर रहा है 1400 से लेकर 1520-30 तक की, और उसके ऊपर जाने के साइंस दिखा नहीं रहा, तो आपने रेंज की मिडिल में लिया है। फिलहाल के लिए अगर आप चाहें तो इसको आप होल्ड करें। टाइट स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हैं यहाँ पर तो 1420 के नीचे का लगाएं, आई थिंक, क्योंकि ऑलरेडी आप करीबन 30 रुपये नीचे, और 30 रुपये नीचे और बड़ा सपोर्ट आता है स्टॉक का। और आप ट्राई करें कि इसमें जब भी 1520-30 के आसपास आपको एग्जिट मिलती है तो निकल जाए। फिलहाल के लिए स्टॉक में कोई डायरेक्शनल बाइस नहीं है, परंतु एक साइडवेज रेंज बनी हुई है, तो रेंज के हिसाब से आप ट्राई करें कि आप लोअर एंड ऑफ द रेंज के पास बाय करें और अपर एंड के आसपास एग्जिट करने का ट्राई करें। तो ये राय आपके लिए है। और इस बीच हमें व्हाट्सएप पर मैसेज आया रांची से विजय सिंह का, अपोलो टायर का एक लॉट खरीदा है इन्होंने 181 पर। अमित बताएं इनके लिए आपकी क्या राय है? अपोलो टायर 181 की खरीदारी है, वहीं पर चल रहा है। देखिए, स्टॉक में 182.5 एक मेजर सप्लाई जोन है, जहां पे हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग देखा है। हमारा अंदाजा है कि यहाँ से स्टॉक में 2 to 3% की गिरावट आ सकती है अराउंड 178 तक, तो सलाह है कि इस लेवल पे निकल जाए। अब 176 to 177 की जोन पे आप प्री एंटर कर सकते हैं 174 के स्टॉप लॉस से, लेकिन इस लेवल पे नहीं। ओके, तो ये लेवल पर अब लिया तो फिर निकल जाने में समझदारी है। मुंबई से हमारे अगले दर्शक हैं आशीष इस वक्त फोन लाइन पर। आशीष जी नमस्कार, बताइए सर क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। मैंने NTPC के 175 के स्ट्राइक के 4 लॉट लिए हुए हैं एट द रेट ऑफ 2 रुपीज। इस महीने का है या मार्च के? नहीं, फरवरी महीने का लिया हुआ है। फिर तो आज खत्म ही हो गया आपके, तो बस भाव 5 पैसे के बजाय 175 10 रुपए ऊपर है ना। ओके, तो अब तो क्या करेंगे सर? रहने ही दीजिए, अब 5 पैसा लेके भी क्या कर लेंगे, राइट? नहीं, उसमें तो अभी कुछ करना नहीं, अभी इसको लॉस कैसे कवर करना है? लॉस कवर करने के लिए 10 मिनट रुकिएगा।
इस ब्रेक के बाद 4 बेहतरीन पिक्स बताने वाला हूं मैं आपको, मितेश की भी है और अमित की भी है। उनमें से आप पिक करिए कि आपको कौन सा पसंद है शेयर, वो खरीदिए बेचेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, इस ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ हैं, शुभम, इस वक्त फोन लाइन पर गया से। शुभम जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी मैंने औरबिंदो फार्मा का 700 का कॉल लिया है। ओके, 28 रुपीज पे। इस महीने का है या मार्च का है? नहीं, इसी महीने का है, बहुत पहले ही इस वीक के स्टार्टिंग में ही लिया था। खत्म हो गया सर, ये भी सेम वही सिचुएशन है, 75 पैसे भाव बचा है, राइट? तो अभी छोड़ दीजिए, अब इसको, इसमें कुछ करने जैसा बचा नहीं है अब। इस महीने का, और आपके लिए भी वही सलाह होगी जो अभी मैं उनको बता रहा था हमारे पिछले दर्शक को कि भाई आप वेट करिए, आशीष जी को जो बता रहा था। अभी हम ब्रेक के बाद आपको कुछ बेहतरीन पिक्स देते हैं ताकि आपका लॉस कवर हो सके। ब्रेक का वक्त है और जैसा कह रहे हैं हम, ब्रेक के बाद बेहतरीन पिक्स। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था ब्रेक के पहले कि आपको देंगे बेहतरीन पिक्स, अमित हर्चेकर और मितेश ठक्कर दोनों हमारे साथ। अमित पहले बताइए, आप अपनी पिक्स, कुछ शॉर्ट कॉल्स हैं क्या आज आपके पास? बिल्कुल, पहला जो पिक है वो अदानी पोर्ट में है, उसमें सलाह होगी कि आप इस लेवल पे शॉर्ट करें, आपका स्टॉप लॉस होगा 310 का और टारगेट होगा 280 का। दूसरा एक कंडीशनल सेल है लार्सन एंड टुब्रो के मार्च फ्यूचर्स में, उसमें सलाह होगी कि 1472 के नीचे आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करें, आपका स्टॉप लॉस होगा 1510 का और टारगेट होगा 1420। और जो तीसरा ट्रेड है वो आप एसबीआई का मार्च फ्यूचर्स में, उसमें आप करंट लेवल पे शॉर्ट इनिशिएट करें, आपका स्टॉप लॉस होगा 282 का और टारगेट होगा 258 का। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए स्टॉक्स पर राय। 3 शॉर्ट कॉल आए, इंटरेस्टिंग है, अदानी पोर्ट, एलएनटी और एसबीआई। मितेश, आपने कौन से शेयर चुने और किस तरफ? अनिल जी, अपार्ट फ्रॉम इंडेक्स, जहां पर आईटी इंडेक्स जहां पर कि मैंने लॉन्ग सजेस्ट किया है, आई थिंक स्टॉक वाइज मैं भी थोड़ी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूँ 8950 के आसपास में। तो जो 2 स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए उसमें से एक है इंजीनियर्स इंडिया, इसमें आप सेल करें 153 के स्टॉप लॉस के साथ, 140-41 के आसपास का टारगेट सीखें। और दूसरा जो मेरा सेल कॉल है वो है पेज इंडस्ट्रीज पे, जहां पे कि आप 14,250 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करें और 13,000 के आसपास के टारगेट देखें। ठीक बात है, तो शॉर्ट करने की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज बड़े दिनों बाद शॉर्ट कॉल्स आ रहे हैं स्टॉक में, क्योंकि बीच में कभी कभी बाजार वीक हो भी जाते थे तब भी शॉर्ट कॉल नहीं आते थे स्टॉक पर। आज दोनों ही एक्सपेक्ट करें। अच्छा, मितेश ने मिड कैप चुने और अमित ने लार्ज कैप। तो मितेश क्या कह रहे हैं, एक तो EIL इंजीनियर्स इंडिया बेचिए और दूसरा बेचिए पेज इंडस्ट्रीज। ये दोनों ही फ्यूचर्स के मार्च के लेवल है क्या मितेश? ये कैश के लेवल है। अच्छा, कैश के लेवल है। सेलिंग, जी सेलिंग आपको डेफिनेटली फ्यूचर्स में करनी पड़ेगी, तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। पोजिशनल ट्रेड लेना है, मार्च के बेचे, मार्च में जो भी प्रीमियम डिस्काउंट वो थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये कैश के लेवल है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और साथ ही अमित की ऑप्शन की एक रणनीति है, वो भी पूछ लेते हैं अमित से। अमित बताइए, कौन सा ऑप्शन चुना है आपने? देखिए, हमारा व्यू इन्फोसिस पे काफी नेगेटिव है। इनफैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इंटरमीडिएट टॉप इसमें हो चुका है। इसी कारण हम सजेस्ट करें कि इन्फोसिस का आप 980 का पुट ऑप्शन आप मार्च का खरीदे, जिसकी वैल्यू अराउंड 17 to 18 है। आपको 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो ऑप्शन है इसकी वैल्यू अराउंड 58 to 65 अगले एक हफ्ते में होने की संभावना है, क्योंकि इन्फोसिस में हम 7 to 8% की डिक्लाइन अगले 4-5 दिन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये है। और इस बीच 8,950 के फिर से पार निकलता हुआ निफ्टी दिन के हाई पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच दिल्ली से हमारी अगली दर्शक हमारे साथ है इस वक्त, नीरू जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर, एक फ्यूचर है 23 फेब का, भारतीय एयरटेल का एक लॉट। कौन सा, इसी महीने का है क्या? जी इसी महीने का है, 397.55। क्या आज सुबह सुबह खरीद लिया आपने? जी, मतलब टॉप आपने ही बनाया आज बाजार में भारतीय एयरटेल का। चलिए पूछते हैं इस वक्त मितेश से। मितेश, क्या किया जाए, ये थोड़ी फंस गई है, 397.50 में खरीद लिया है सुबह सुबह और वहां से नीचे आ रहा है लगातार। क्या किया जाए, आज मिलेगी प्राइस या रोल ओवर करें, क्या करना चाहिए? अनिल जी, रोल ओवर करना ठीक है, परंतु सबसे पहली बात है, अगर आपने आज के लिए लिया है तो आई थिंक स्टॉप लॉस एक जरूर लगाएं। अगर आप 10 रुपये बनाने की सोचें तो एटलीस्ट 5 रुपये 6 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा के अपने प्रॉफिट को, एक ट्रेडिंग कैपिटल को डेफिनेटली बचाएं, तो जरूरी है। और यहाँ पर अभी आप अगर आप इसको रोल भी करना चाहते हैं तो 377 का, यानी कि यहाँ से 3 रुपये नीचे कैश में अच्छा सपोर्ट एरिया है इंटरडे स्विंग पे, तो आप 377 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप रोल कर सकती हैं इसको मार्च में, परंतु स्टॉप लॉस में भूलें। और अगर आपको बाउंस बैक मिलता है तो आपको 395 397 जो कि आपकी प्राइस के पास है वहाँ पे एग्जिट मिलती है तो आप एग्जिट ले लें। तो मैं सजेस्ट जरूर करूंगा रोल ओवर करने का, परंतु आगे के लिए ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। ठीक बात है।
तो 3 रुपए की रिस्क और ले लें नीरू जी। 377 का स्टॉप लॉस लगाइए, भाव के नजदीक पहुंचे 94-95 के आसपास तो निकल जाइएगा। मुनाफा होना थोड़ा मुश्किल है, जो गैप से खुला वहीं पर अब ये टॉप बना दिया इसने। गोपालगंज से हमारे साथ देवेश हैं इस वक्त फोन लाइन पर। देवेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सर कि मेरा कॉल आज रिसीव हुआ। सर मैं जानना चाहूंगा ये टीसीएस मैंने लिया है 2550 का, अगले महीने का कॉल लिया है, अगले महीने का मैंने 37 में लिया है। ठीक है, तो क्या ये लेवल में क्रॉस कर पाऊंगा? क्योंकि कल लेने के बाद से बहुत ज्यादा गिर गया था ये लेवल मेरा। आज अच्छी रिकवरी भी है, थोड़ा खुश हो जाइए आप। 2% बढ़ा है आज स्टॉक, 2 दिनों में जितना गिरा है उसका काफी कुछ भरपाई की है। चलिए आपके कॉल ऑप्शन पे पैसा बनेगा या नहीं पूछते हैं अमित से। अमित 2550 का कॉल लिया अगले महीने का 39 रुपए के आसपास, बताइए गोपाल जी की क्या, देवेश जी के लिए क्या राय है आपकी? देखिए टीसीएस ने एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट कर चुका है। हमें लग रहा है कि टीसीएस में यहाँ से गिरावट की संभावना ज्यादा है, तो सलाह होगी आप अपने कॉल ऑप्शन में से एग्जिट कर लें। परफेक्ट, ठीक है, ये राय है आपके लिए देवेश जी। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दर्शकों के और सवाल। और व्हाट्सएप से अगला सवाल लेते हैं। बड़ौदा से सागर साहब ने भेजा है, रिलायंस पावर के 2 लॉट खरीदे उन्होंने कॉल ऑप्शन। आपके लिए अमित ये सवाल है, 50 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा उन्होंने, 1 रुपए 10 पैसे में रह गया, 10 पैसे आज होना है खत्म, क्या किया जाए? रिलायंस पावर में इनफैक्ट यहाँ से गिरावट की ज्यादा संभावना है, तो अगर इनमें हाई रिस्क एपेटाइट है तो इस लेवल पे फ्यूचर शॉर्ट इनिशिएट करें। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 47.5 एंड 42 का हम टारगेट अगले हफ्ते तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और इस बीच एक और अमित, एक और स्टॉक जो आज वायदा कारोबार से बाहर निकल रहा है वो है मैक्लियोड रसल। इस पर भी काफी दर्शकों के सवाल आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जिन किसी के पास तेजी की पोजीशन है फ्यूचर्स में, वो क्या कैश में डिलीवरी कन्वर्ट कर ले या लॉस बुक करके निकल जाए, क्या करना चाहिए मैक्लियोड रसल में? कि लॉस बुक करके निकल जाए, क्योंकि अगर एफएनओ से निकलता है तो स्टॉक कुछ टाइम के लिए साइडवेज होने की संभावना है, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट इसमें हो जाएगा। तो जो भी लॉस से निकल जाए, अगर इसमें गिरावट आती है 20-30% की अराउंड 145 या वो लेवल पे, तो आप तभी कैश में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक आध स्टॉक और ऐसे हैं जिन पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं, जिनमें रोल ओवर बड़े धीमे होते दिख रहे हैं। यूपीएल देखिए 38-39% ही रोल ओवर हो रहे हैं यहाँ पर। पोजीशन जिनकी है यूपीएल में, अमित उनको क्या सलाह देंगे आप एक्सपायरी के दिन? अगली सीरीज में कौन सी पोजीशन रोल ओवर करना ठीक है, लॉन्ग या शॉर्ट? देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूपीएल अराउंड 695 तक एक बार इसमें गिरावट आए, वहां पे आप थोड़े लॉन्ग रोल ओवर्स ले सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको एक पुल बैक मिलेगी अराउंड 725 तक। इस लेवल पे हमें लग रहा है कि जो अपसाइड पोटेंशियल इस लेवल से नहीं है, बट 695 से डेफिनेटली आपको 3-4% की पुल बैक आ सकती है। ठीक बात है। नोएडा चलेंगे, हमारे साथ अमित कुमार हैं वहां से हमारे अगले दर्शक। अमित जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैंने चालकू का 2 लॉट 187 पर मार्च फ्यूचर का खरीदा है। कौन सा? मार्च फ्यूचर का। फिर स्टॉक का नाम बताएं सर। हिंडाल्को। अच्छा हिंडाल्को, हाँ अच्छा, मार्च का लिया हुआ है ना? हाँ मार्च फ्यूचर। ठीक है। मितेश जी 187 रुपए में मार्च का खरीदा है इन्होंने हिंडाल्को का 2 लॉट, 7 रुपए 6 रुपए नुकसान में है अभी इस वक्त, क्या करें? सर सपोर्ट के पास ही है, 179 का स्टॉप लॉस लगा ले कैश में, तो 179 की जैसे अगर नीचे बंद होना या ट्रेड होना चालू होता है तो आप उसमें एग्जिट ले लें, और अगर ये होल्ड करता है तो आपको बाउंस बैक जरूर मिलेगा 188-189 तक, जो कि आपकी प्राइस के आसपास होगा, और वहाँ पे आप जरूर एग्जिट ले लें। फिलहाल मुझे पता नहीं कि बाउंस बैक से एक नया अपट्रेंड चालू होगा या नहीं, तो जहां तक की क्लियरिटी है आई थिंक वहां तक का काम करें, 189 के आसपास एग्जिट लेने के सोचें। ओके चलिए, तो ये राय है आपके लिए हिंडाल्को पर 189 का स्टॉप लॉस लगाएं, 179 का स्टॉप लॉस लगाए आप कैश मार्केट के लेवल के हिसाब से। शुक्रिया मितेश जी आपका, और शुक्रिया अमित जी आपका भी वक्त निकालने के लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन में हमारे दर्शकों की आज एक्सपायरी के दिन मदद करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक में जाने से पहले बता दें निफ्टी एकदम 8,900 के आसपास ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है, इंटरेस्टिंग है। तो आगे का सेशन होगा बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो पूरा इंटरेस्टिंग एक्शन आपको बताने के लिए ब्रेक के बाद आ रही है प्रियंका संभव नई दिल्ली से। आपके शेयरों पर देंगे वो फटाफट सलाह प्रकाश गाबा की मदद से, छोटे से ब्रेक के बाद।
एक्सपायरी के दिन बाजार में बढ़त बरकरार, निफ्टी 8,950 के करीब, बैंक निफ्टी में भी करीब 1/4% की तेजी। टेलीनॉर इंडिया को खरीदने की खबर से भारतीय एयरटेल में 5% की तेजी, 7 सर्कल के अधिग्रहण के लिए करार। टेलीनॉर ने कहा सोच समझकर लिया भारतीय बाजार से निकलने का फैसला। आज से रिटेल निवेशक के लिए खुला BEL का OFS, पहले दिन 2.25 गुना से ज्यादा भरा। विजय माल्या ने प्रत्यर्पण मामले को किया खारिज, का भारत में मुझे पॉलिटिकल फुटबॉल बनाया गया, ब्रिटेन में मैं सुरक्षित। महाराष्ट्र में BMC समेत 10 महानगर पालिकाओं के वोटों की गिनती जारी, अमरावती में निर्विरोध जीत के साथ बीजेपी का खाता खुला। और यूपी के चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी, 12 जिलों की 53 सीटों पर हो रहे हैं मतदान, शुरुआत के 2 घंटे में 10% तक की वोटिंग। एक्सपायरी का दिन और बढ़त में दिख रहे हैं बाजार। सेंसेक्स में 75 अंकों की हम बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं। 8,951 के लेवल्स पर निफ्टी नजर आ रहा है, 24 अंकों की मजबूती यहां पर है। मिड कैप में 22 अंकों की मजबूती के साथ हो रहा है कारोबार और बैंक निफ्टी 30 अंकों की बढ़त के साथ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को फेवर कर रहा है। 885 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 695 शेयर हैं जहां हम गिरावट देख रहे हैं। आज टेलीकॉम स्पेस की हलचल बाजार को मजबूती दे रही है। भारतीय एयरटेल एक्वायर करेगा टेलीनॉर को और इससे उसे अच्छी खासी 1800 मेगाहर्ट्ज का इसका स्पेक्ट्रम उसके पास आएगा और ये अच्छी खबर है। इसे भारतीय एयरटेल में हम जोरदार तेजी, इसी तरह IT से भी सपोर्ट मिल रहा है आज बाजारों को। और रोज की तरह मेरे साथ प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। आज एक्सपायरी का दिन है और निफ्टी में हम देख रहे हैं मजबूती, ये हफ्ता भी मजबूती के ही नाम रहा है, लेकिन ओवरऑल आप इस फरवरी सीरीज को कैसे देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पर? गुड मॉर्निंग। ऐसा लगता है कि शायद 9,000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लोअर लेवल्स में जब तक ये 8940 लेवल है, जब तक ये बरकरार है तब तक कह सकते हैं कि कोशिश जारी रहेगी। क्या ये कीर्तिमान पार करता है या नहीं करता है, डिफिकल्ट टू से, बट अपसाइड स्टिल ऑन कह सकते हैं इतना। और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी लोअर लेवल्स में 20,800 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, शायद वो 21,000 की तरफ जाने की कोशिश करे। ये सिर्फ एक कोशिश हो सकती है। वॉलेटिलिटी सेशन रहेगा, FNO एक्सपायरी है, कल छुट्टी है। नेक्स्ट वीक गैप अप ओपन या गैप डाउन, गैप अप की चांस थोड़ी कम लगती है। और अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। अगले 5 मिनट तक रहिए हमारे साथ, आपके आए स्टॉक से जुड़े सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गावा। पहला सवाल अंजन दास का फरीदाबाद से। सुनील, हाईटेक एंड के पास 500 शेयर 11 रुपए 95 पैसे की खरीद रही है। एग्जिट वीक स्ट्रक्चर है, ऐसी जगह पर है, पता नहीं क्या होगा इसका। लगता है कि ये सर्किट ऑन द वे अप, सर्किट ऑन द वे डाउन है, इसलिए एग्जिट। आशीष सुरेखा कोलकाता से, लॉयड इलेक्ट्रिक 2000 शेयर 320 की खरीद। लॉयड्स इलेक्ट्रिक मुझे लगता है वीकनेस है, यहाँ पर लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं और 240 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। होल्ड करना है तो लेकिन संभालिए, 240 एक वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन सेल है। पटना से अमृत पांडे, जस्ट डायल 600 शेयर 800 की खरीद रही है। जस्ट डायल होल्ड करना चाहिए क्योंकि अपमूव है यहाँ पर, लेकिन शायद 650 जाए। इनकी कॉस्ट बहुत हाई है, ऐड नहीं करना चाहिए, लेकिन होल्ड कर सकते हैं। मुंबई से अजय, सुबेक्स के 1000 शेयर है इनके पास, 10 रुपए 45 पैसे की खरीद है। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है स्टॉक। मीडियम टू लॉन्ग टर्म 14-15 टारगेट नजर आते हैं, लेकिन वक्त लगेगा। अगर डिप्स मिलती है तो खरीदना चाहिए, लेकिन पेशेंस की जरूरत है सुबेक्स में। विवेक राजदान दिल्ली से, कार्बोरंडम यूनिवर्सल 2000 शेयर 302 रुपए की खरीद है। अब सपोर्ट की इर्द-गिर्द कर रहा है ट्रेड। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लोअर लेवल्स में सपोर्ट 240 के करीब है। ऊपर की तरफ 290 ये एक जोन लगता है, वहां तक जा सकता है, इसीलिए होल्ड। श्रीनगर से परवीन भट्ट, JK टायर 100 शेयर 156 रुपए की खरीद है।
होल्ड करना चाहिए, इनकी कॉस्ट से काफी कम है लेकिन लोअर लेवल्स में जेके टायर में सपोर्ट है। अगर थोड़ी और भी गिरावट होती है तो घबराइएगा मत, वो एक एड की जगह हो जाती है, वो करीब 100 के आसपास है। मेरे ख्याल से ये होल्ड स्टॉक। भोपाल से अभिनव, हिंद मोटर 5000 शेयर 11 रुपए 5 पैसे में खरीदा था इन्होंने, फिलहाल प्रॉफिट मामूली सा 15 पैसे पर शेयर। बस हो सकता है ऊपर चला जाए लेकिन 13 और 14 के बीच में अगर मौका मिलता है तो निकल जाना चाहिए। जैसे ही ऊपर जाए पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट एडवाइजेबल है। जबलपुर से कृणाल दवे, सुजलॉन 8000 शेयर 21 रुपए 50 पैसे की खरीद। घबराइएगा मत, ये लॉन्ग टर्म होल्ड है, ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं लेकिन रखिए 2 या 3 साल के लिए, अच्छा मुनाफा दे सकता है सुजलॉन। नागपुर से सुमित देसाई, अंबुजा सीमेंट 50 शेयर 238 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, अपर रीजन में 260 और 270 की कोशिश करेगा। अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस भी आती है तो घबराइएगा मत, वो एक एडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। कोलकाता से संदीप मुखर्जी, शक्ति पंप होल्ड करते हैं 100 शेयर 160 की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, बेस बन रहा है, एक ब्रेकआउट की जरूरत है, वो है 180 में। वहां पर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर एक टारगेट 220 का बनता है। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, अब साइडवेज भी जा सकता है, इसीलिए होल्ड शक्ति पंप्स। पानीपत से पिंकू, आरपीपी इंफ्रा है इनके पास, 100 शेयर 156 में खरीदा था। होल्ड करना चाहिए, डबल तो हो गया और क्या चाहिए, इसीलिए 290 का एक स्टॉप लगा। ये अगर टर्न हो जाता है तो ये मुनाफा लॉक इन कर लीजिए। अब तक लगता है कि और भी अपसाइड बाकी है। अगला सवाल भुवनेश्वर से विकास कुमार पात्रा का, डॉक्टर रेड्डी 500 शेयर 3600 की खरीद। 3000 चार्ट निकाल लेते हैं। होल्ड करना चाहिए, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है 2800 में, एक लेवल है 3400 का। जब भी 3400 के ऊपर चला जाएगा तब कह सकते हैं कि यस, इसमें अपमूव शुरू हुआ है। फिलहाल डाउन साइड मुझे कुछ खास नजर नहीं आती, इसीलिए होल्ड डॉक्टर रेड्डी। मुंबई से अशोक, लॉयड मेटल 800 शेयर 18 रुपए 49 पैसे की खरीद है। अब तक होल्ड है, 15 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 22-25 तक जा सकता है, वहां पर पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं। होल्ड पार्शियल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड अब भी ऑन है। आदित्य उपाध्याय के पास है, जैन इरिगेशन के डीवीआर 1774 रुपए 83 पैसे की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, अपसाइड में 110 से 115 का टारगेट नजर आता है, लोअर लेवल्स में 85 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जैन इरिगेशन। सूरत से दीपेश सोनेवाल, हिंद कॉपर 780 शेयर 97 रुपए 40 पैसे की खरीद। नाम मैंने सुना नहीं, रिपीट कर लेंगे। हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर, यस हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर भी लगता है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से बेस बन रहा है, कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लग सकता है लेकिन काफी एक्यूमुलेशन जोन पर है। 75 का एक लेवल है, इस पर ध्यान दीजिए, जब भी 75 क्रॉस कर लेगा तो फिर 120 जाएगा। ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए हिंदुस्तान कॉपर। विद्यासागर अग्रवाल, जोधपुर से अक्षय ऑप्टो फाइबर पर आपकी सलाह, 5000 शेयर 28 की खरीद। घबराइएगा मत, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, 20 का भी लेवल देख पाएंगे लेकिन लगता है ये कंसोलिडेशन जोन पर है, बेस बन रहा है, वक्त लग सकता है लेकिन 30 के करीब जा सकता है। नागपुर से अद्वैत, हेवल्स 100 शेयर 405 में खरीदा था इन्होंने। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, लोअर लेवल्स में 360 के आसपास सपोर्ट है, अपसाइड ऑन है, होल्ड कीजिए हैवल्स। चेन्नई से सुशांत, इन्फीबीम 50 शेयर 1425 की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1200 1250 में बहुत ही स्ट्रांग अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है पहला टारगेट 1500 रहेगा, फिर उससे भी अच्छा बन सकता है टारगेट। ये जो स्ट्रक्चर है इतना अच्छा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर रही है। होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। प्रीति आरईसी होल्ड करती हैं 200 शेयर 151 रुपए की खरीद का भाव। होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्ट्रक्चर है, 180 जाने की भी कोशिश करता है, 175 to 180 ये एक टारगेट जोन है, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। आरईसी बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट 140 जोन्स पर। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतना ही वक्त था, हमारी स्टॉप वॉच यहीं पर रुक रही है। प्रकाश जी, अब वक्त है आपकी ट्रेडिंग टिप्स जानने का। टेक महिंद्रा ठीक ही नजर आता है, अपसाइड ऑन है, 520 का एक लेवल है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा, 510 का स्टॉप होना चाहिए, एक ट्रेडिंग कॉल है।
अशोक लेलैंड वीक नजर आता है। यहां पर लगता है कि एक लोअर लेवल्स 90 और 89 के वहां तक जाने की स्लाइड कर सकता है। स्टॉप होना चाहिए 9250। ये जो स्टॉक है अपर रीजन थोड़ा एग्जॉशन नजर आ रहा है अशोक लेलैंड में। और इसी के साथ वक्त हो गया सौदा आपका में छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। प्रकाश गाबा के साथ अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक और उनकी दुविधा हम दूर करेंगे आगे। बैक आप देख रहे सौदा आपका। एक चेक लेते हैं। मुंबई में आज जो बीएमसी इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं। कुल 227 वार्ड है जिनमें उम्मीदवार खड़े हैं और हम देखते हैं किस तरह से अभी जो नंबर सामने आ रहे हैं। 85 के अभी तक आ चुके हैं रिजल्ट और इसमें शिवसेना सबसे आगे है सबसे ज्यादा सीटों के साथ। और इसी के साथ हम देखेंगे शिवसेना में 45 सीटें जो है वहां आगे चल रही हैं। बीजेपी इसके ठीक पीछे है 25 सीटों के साथ। कांग्रेस 8 सीट और एनसीपी 2 पर आगे चलते हुए अदर्स 5 में। 227 में से 85 वार्ड्स के नतीजों में अभी फिलहाल शिवसेना सबसे आगे 45 सीटों के साथ है। अब रुक करते हैं अपने शो का। मेरे साथ प्रकाश गाबा बने हुए मार्केट के एक्सपर्ट और मुंबई से हमारे साथ फातिमा करमाली जी हैं फोन लाइन पर। फातिमा नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके नमस्ते पास? मैडम नमस्ते मैडम, मेरे पास डीसीबी शेयर है अराउंड 96 के भाव में मैंने खरीदी हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी थी, अभी 500 शेयर है मेरे पास, क्या करना चाहिए? ओके, फिलहाल आपको मुनाफा भी यहाँ पर मिल रहा है। चलिए फातिमा आपका सवाल रखते हैं प्रकाश जी के सामने। डीसीबी बैंक, प्रकाश जी, फातिमा जी ने लंबी अवधि के नजरिए से इसे खरीदा है, आपकी सलाह क्या होगी अभी इसमें? तो बेसिक स्ट्रक्चर डीसीबी बैंक का पॉजिटिव है। अब ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई के इर्द गिर्द। स्ट्रक्चर के हिसाब से अपसाइड अब भी ऑन है, इनको होल्ड करना चाहिए। लेकिन होल्ड करते करते एक स्ट्रेटेजी इनको अपनानी चाहिए। इनका सबसे पहला एक स्टॉप होना चाहिए 135 का। जैसे ही 15 रुपया ऊपर चला जाता है तो अपना स्टॉप भी 15 रुपया बढ़ाना चाहिए। ऐसे करते करते ट्रेल करना चाहिए। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट्स 175 के हैं, फिर शायद जाकर 200 भी बन सकता है। इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, इसलिए होल्ड। अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए सुरेश आहूजा का अहमदाबाद से। यूबी होल्डिंग 2000 शेयर ये होल्ड करते हैं और 45 रुपए में इन्होंने खरीदा था इसको। अभी फिलहाल 17 रुपए 65 पैसे पर शेयर नुकसान उठा रहे हैं यूबी होल्डिंग्स में। कैसा दिखता है आपको ये टेक्निकल चार्ट पे प्रकाश जी? आई थिंक मुझे यूबी होल्डिंग को स्किप करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ये चार्ट नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, लेकिन इस बार माफी चाहता हूँ। चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। फैजाबाद से राम प्रसाद जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते राम प्रसाद जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? सिंटेक्स है 1200 शेयर 96 का। और लंबी अवधि के लिए लिया या शॉर्ट टर्म का नजरिया है? शॉर्ट टर्म। सिंटेक्स पर नजर है शॉर्ट टर्म के लिए। फिलहाल 2 रुपए 40 पैसे पर शेयर मुनाफा। सिंटेक्स पर प्रकाश जी आपका व्यू क्या है? टेक्निकल चार्ट्स कैसे हैं? 110 के इर्द गिर्द ये एक टेक्निकल जोन है, टारगेट जोन। वहां पर इनको मुनाफा बुक करना चाहिए, फिलहाल होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, लेकिन एक स्टॉप लगाना मत भूलिएगा, वो है 82 जोन्स का। 82 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। 105 110 के आसपास जब भी मौका मिले निकल सकते हैं। फरीदाबाद से नीरज चतुर्वेदी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते नीरज, पूछिए अपना सवाल। कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास अडानी शेयर 300 है, 59 की खरीद थी और टाटा पावर्स के हैं करीब 300 शेयर 100.07 की। लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे। व्हाट शुड आई डू नाउ? ओके, अदानी पावर, टाटा पावर दोनों पर लंबी अवधि का नजरिया समझना चाहते हैं प्रकाश जी आपसे। नीरज, अडानी पावर तो मुझे अब ठीक नजर आ रहा है क्योंकि एक ब्रेकआउट की जरूरत थी 35 में, वो मिल चुका। उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसका जो टेक्निकल टारगेट है बिटवीन 50 एंड 55 के आसपास है। इनको होल्ड करना चाहिए और जब 50-55 के आसपास चला जाए तो एक फ्रेश लुक लीजिए। कम से कम पार्शियल बुकिंग और प्रॉफिट जरूर कीजिए, लेकिन वहां तब तक होल्ड करना चाहिए। रही बात टाटा पावर की, इसका स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। एक ब्रेकआउट चाहिए था 70 जोन से, मिल गया। दूसरा ब्रेकआउट 80 पे भी मिल गया। मुझे लगता है ये 100 की तरफ जा रहा है, तो टाटा पावर होल्ड कीजिए। 100 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 95 to 100 ये एक जोन है, टारगेट जोन, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं, लेकिन वक्त लगेगा।
अगला सवाल मनु कुमार जी का आगरा से हमारे पास पहुंचा है व्हाट्सएप के जरिए। शॉर्ट टर्म के लिए ये समझना चाहते हैं सेल में क्या हो रणनीति। 500 शेयर होल्ड करते हैं, 66 रुपए की इनकी खरीद रही है। वैसे प्रीति का सवाल भी हमारी स्क्रीन पर आ गया है और क्योंकि स्टॉक फटाफट में आप बता चुके हैं आरएसी पर होल्ड की सलाह, इसलिए मैं सेल को स्किप करके आगे बढ़ गई थी। और सेल पर आपकी सलाह क्या होगी प्रकाश जी? 54 जोन था जहां पर ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो मिल चुका, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेल होल्ड करना चाहिए। टारगेट जोन है 80-85 जोन, वहां पर जाने की पूरी कोशिश करेगा। वक्त लगेगा और वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिलहाल होल्ड सेल। ओके, सो सेल पर भी होल्ड की सलाह लेते। छोटा सा ब्रेक यहां पर और ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं आपको सलाह देने के लिए। रिलायंस जियो के आते ही टेलीकॉम सेक्टर में कंसोलिडेशन का दौर शुरू हो गया है। पहले आइडिया और वोडाफोन के मर्जर की खबरें आई और आज भारती एयरटेल ने टेलीकॉम के इंडिया कारोबार टेलीनॉर के इंडिया कारोबार को खरीदने का ऐलान किया है। इस डील पर और डिटेल्स देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरुण दुबे। वरुण, ये डील पूरी लग रही है भारती एयरटेल के लिए तो विन विन सिचुएशन है। क्या डिटेल्स आप लेकर आए हैं? कितनी एडिशनल स्पेक्ट्रम भारती हासिल करेगी इस डील से? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि रिलायंस जियो के आने के बाद इस पूरी इंडस्ट्री में जो कंसोलिडेशन का दौर था वो शुरू हो गया और उसी दौर में दरअसल अब भारतीय एयरटेल ने टेलीनॉर को जो है वो पूरी तरह से खरीद लिया है। टेलीनॉर इंडिया के बिजनेस को खरीद लिया है। इस डील से भारतीय एयरटेल को टेलीनॉर के जो करीब 7 स्टेट्स में इस कंपनी के जो स्पेक्ट्रम था 1800 मेगाहर्ट्ज में, वो इन्हें मिल जाएगा। उसमें आंध्रा, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, ईस्ट और वेस्ट और साथ साथ आसाम शामिल है। लेकिन आसाम में अभी तक टेलीनॉर का जो सेवा है वो शुरू नहीं हुई है। बाकी जो जितनी भी जगह है वहां दरअसल टेलीनॉर की सेवा शुरू हो गई है। तो वहां के कस्टमर्स और वो सब जो एसेट है वो भी दरअसल यहाँ भारतीय एयरटेल को मिलेगा। ये सब तो भारतीय एयरटेल को मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय एयरटेल दरअसल इस कंपनी के जो स्पेक्ट्रम पेमेंट्स है और साथ साथ जो बाकी ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स है, जैसे कि डॉट को लाइबिलिटीज देनी है टेलीनॉर को करीब 1600 करोड़ की, वो भी कहीं ना कहीं जो है भारतीय एयरटेल टेक ओवर करते हुए नजर आएगा। अब भारतीय एयरटेल को इसमें क्या फायदा है? देखिए, जो 7 सर्कल्स है जहां पे भारतीय एयरटेल ने दरअसल इनसे स्पेक्ट्रम लिया है, वहां भारतीय एयरटेल के पास 1800 मेगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम तो था, लेकिन वो डिवाइडेड ब्लॉक्स में था और कॉन्टिग्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं था, काफी कम कॉन्टिग्यूअस स्पेक्ट्रम था। तो कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल को एक बेहतर फुटप्रिंट मिल जाता है जो कॉन्टिग्यूअस स्पेक्ट्रम है उसके लिए, और अपनी जो 4G सेवाएं हैं उसको बेहतर तरीके से देने के लिए भारतीय एयरटेल को यहाँ काफी फायदा हो गया। तो ये कस्टमर एक्विजिशन की ये डील नहीं थी, लेकिन स्पेक्ट्रम एक्विजिशन की कहीं ना कहीं ये डील साबित होते हुए साफ नजर आ रही है। धन्यवाद वरुण। वैसे मार्केट एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी का मानना है कि भारती एयरटेल और टेलीनॉर की डील से टेलीकॉम सेक्टर पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। आज का डील पे बात करें तो वो एक सीधा स्पेक्ट्रम डील है। भारती को स्पेक्ट्रम चाहिए था, अगर भारती नहीं खरीदता टेलीनॉर तो स्पेक्ट्रम कोई और ले लेता। तो आपको वो नजरिया से भी देखना पड़ेगा कि वो सेक्टर अभी एक कंपैरेटिव कंसोलिडेशन के फेज में है कि सब लोग चाह रहे हैं 2-3 मिलके एक बड़ा कंपनी बनाएं, क्योंकि एक बिग डैडी आ गया, उसको साथ कंपीट करने के लिए आप छोटा कम स्पेक्ट्रम लेके लड़ाई नहीं कर सकते 4G स्पेस में। लोगों को स्पेक्ट्रम चाहिए। क्या इस पे सेक्टर का कोई बहुत बड़ा असर है? मैं तो मानूंगा नहीं, क्योंकि टेलीनॉर एक फ्रिंज प्लेयर था, उसको आते हुए मुझे लगता नहीं है कि ओवरऑल एक बहुत बड़ा प्राइसिंग डिसिप्लिन आ जाएगा सेक्टर में। टेलीनॉर था तो एक छोटा प्लेयर एक कोने में, बड़े उसका कोई इन्फ्लुएंस मुझे लगता नहीं है मार्केट प्राइसिंग पे था। मार्केट प्राइसिंग अभी रिलायंस जियो डिटरमिन करेगा अगले कुछ क्वार्टर में। वो छोटा मोटा कंपनी जो एक साथ आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जो हो गया है टेलीकॉम सेक्टर में ये कंसोलिडेशन के चलते हुए और वो जियो का प्राइसिंग का अनाउंसमेंट के बाद मुझे लगता है कि मार्केट ने तय कर लिया है कि टेलीकॉम सेक्टर बॉटम आउट कर चुका है। 2-3 साल का मंदी के बाद इसमें जो होना था हो गया, फ्लोर है। और आज सौदा आपका हमारे पास इतना ही वक्त है। इसी के साथ प्रकाश जी आपका भी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। प्रकाश रावत के साथ साथ आगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।